नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे स्टारलाइट फाइकस के बारे में। तो स्टारलाइट फाइकस का प्लांट एक बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और ये प्लांट कलरफुल पत्तियों के कारण लगाया जाता है। और फाइकस में कई वैरायटी आती हैं, जैसे ये हमारा स्टारलाइट फाइकस है, एक ब्लैक फाइकस आता है और भी ग्रीन फाइकस आता है। मतलब कई वैरायटी के फाइकस के प्लांट आते हैं और इस प्लांट को आप पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर इस प्लांट को पॉट में लगाएं तो इसके लिए हमें 12 इंच से बड़ा गमला ही लेना चाहिए, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक ये हमारे गार्डन में लगा रहता है। अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो ऐसे मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दोस्तों अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इस प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर छनकर धूप आए या फिर सुबह सुबह की 1 से 1.5 घंटे की धूप आए। गर्मियों में मतलब जैसे कि मई जून की गर्मी में इसको बिल्कुल सनलाइट में या ओपन में नहीं रखना है, जहां इसके ऊपर पूरे दिन की धूप पड़े। तो उस ज़्यादा धूप के कारण इस पत्तियों का कलर वेरिएशन भी ख़राब हो जाता है और पत्तियां भी इसकी जल जाती हैं। तो दोस्तों अगर इसके पानी की बात करें तो इस प्लांट में हमें पानी तब डालना है जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। तो इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग के कारण हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और ये प्लांट हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है। और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर होती हैं। मतलब इसकी पत्तियों में कलर वेरिएशन है, ग्रीन के साथ इसमें क्रीम कलर का कलर वेरिएशन है और इसी कारण ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। अगर इस प्लांट को के मतलब 4-5 प्लांट आप अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर हमारे गार्डन में ग्रीनरी के साथ साथ कलर भी ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ये इसकी पत्तियां कलर वेरिएशन वाली होती हैं और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें ऊपर से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसके नीचे से जैसे 2-3 पत्ते हटा के अगर उसको हम सैंडी सॉइल में लगा देते हैं तो फिर ये प्लांट हमारा कुछ ही दिनों में जड़ पकड़ लेता है, मतलब जड़ बना लेता है और चल पड़ता है। और एक बार लगाने के बाद ये प्लांट हमारे गार्डन में कई सालों तक बना रहता है। तो दोस्तों इस प्लांट के ऊपर किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होता है, जैसे मिलीबग वगैरह का। तो इसको आप नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं और अगर कहीं ये प्लांट लगा हुआ है तो इसकी कटिंग ला के भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट की कटिंग पार्क में मतलब ये प्लांट पार्क में भी लगा रहता है और कई जगह इस प्लांट को जैसे स्कूल के ग्राउंड में या फिर किसी समारोह स्थल में भी लगाया जाता है। और ये प्लांट ज़मीन में लगा होता है तो फिर इसकी अच्छे से मतलब कटाई छटाई करके और इसको एक जैसे बॉल के जैसा गोल आकार दे देते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपने देखा होगा कई जगह फाइकस के प्लांट को कटाई छटाई करके एक बॉल का आकार दे देते हैं और फिर वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों इस प्लांट के अगर प्राइस की बात करें तो ये प्लांट नर्सरी के ऊपर इसकी ग्रोथ के अनुसार ही मिलता है। जैसे कि ये हमारा छोटा सा प्लांट है और एक 4 से 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो ये प्लांट हमें 40 रुपये में मिला है। और अगर आप ये मतलब इस तरह का फाइकस का प्लांट बड़े साइज़ का लेते हो तो उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर अभी तक आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉनसून के महीने में जो कि अभी मौसम चला हुआ है बारिशों का, मॉनसून का, तो इस महीने में इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। तो दोस्तों
ये है आज की हमारी हार्वेस्टिंग। ये 3 ककड़ियाँ हैं और अभी तक भी हमारे किचन गार्डन में ककड़ियाँ लग रही हैं। 4-5 दिनों में 3 से 4 ककड़ियाँ हम तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा फाइकस का प्लांट और हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।